सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी 360। तो आज हम बात करने वाले 17 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में, और फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तो यह वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, भारत में 5G तकनीकी लॉन्च करने के लिए किस टेलीकॉम कंपनी ने गूगल के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है जियो, जो कि रिलायंस के सब्सिडरी कंपनी है, उन्हीं ने ये पार्टनरशिप की है गूगल के साथ। तो रिलायंस जो है वो हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग करता है, तो ये 43rd इस बार थी एनुअल जनरल मीटिंग जो की हुई थी अभी। तो उसमें वो जितने भी उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनके साथ बैठ के मीटिंग करती है और वो बताते हैं कि इस साल वो क्या करने वाले, कहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं। तो उसी में गूगल ने 5G टेक्नोलॉजी लाने का बात की, और इसके लिए उन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है। तो याद रखिए जियो, और ये पार्टनरशिप विद गूगल फॉर 5G टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीपों में नाबार्ड ने कितना मूल्य का विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर 44 करोड़ का ये कार्यक्रम शुरू किया है अंडमान निकोबार आइलैंड में। और कल नाबार्ड में ये 5,000 करोड़ की ये देगा अंडर रीफाइनेंस स्कीम फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग के लिए। तो ये कल मुझसे गलती हो गई थी, ये मैंने 4,000 करोड़ बोल दिया था, तो ये गलत है। ये 5,000 करोड़ इसका आंसर है। ये देगा बैंकों को अंडर द रीफाइनेंस स्कीम फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग के लिए, नाबार्ड देगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्री ने आंध्र प्रदेश के कितने मुख्य संस्थानों के लिए निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है 1200 टोटल यहाँ पर होंगे, यहाँ पर संसाधन कार्यक्रम। तो ये निष्ठा क्या है? ये निष्ठा जो है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ये स्टार्ट किया गया था हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये निष्ठा। तो अभी आंध्र प्रदेश में 1200 टोटल यहाँ पर करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली चुनाव आयुक्त थी? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र की वो चुनाव आयुक्त थी पहली। तो कल ही हमने पढ़ा था, जो इलेक्शन कमीशन है उनका नाम था अभी जो करंटली है अशोक लवासा। तो एक करंट अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इन्हें एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का न्यू वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा आप, अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने निमोनिया के लिए स्वदेशी टीका विकसित किया है? तो इसका आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है। इसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन, ये वैक्सीन का नाम है। ये किया स्टार्ट, ये बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 16 जुलाई को हरिला त्योहार मनाता है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। तो अभी हाल में ही त्रिपुरा ने अभी एक बनाया था पर्व, इसका नाम है केर पूजा महोत्सव, केर पूजा फेस्टिवल। फिर उड़ीसा ने भी कुछ दिन पहले मनाया राजा पर्व, और मिजोरम में मना था चाप चरकुट फेस्टिवल। तो ये सारे फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं ये फेस्टिवल किस स्टेट के द्वारा मनाया जाता है, जैसे कि केर पूजा त्रिपुरा के द्वारा, हरेला उत्तराखंड के द्वारा, राजा पर्व उड़ीसा के द्वारा, और ये चापचरकुट मिजोरम के द्वारा बनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने साइबर सुरक्षा पर किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है इसराइल के साथ इन्होंने ये समझौता किया है। फिर है यूएई, यूएई ने भी कुछ दिन पहले ही एक होप नाम से एक लॉन्च किया सैटेलाइट, जो कि इनका फर्स्ट मार्स मिशन है, फर्स्ट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है होप।
और ऐसा करने वाले ये इंडिया, यूएसए, यूरोपियन यूनियन और रशिया के बाद ये पहला ऐसा बन गया कंट्री जो ये करेगा होप मार्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे ने अस्कोश समुद्री के लिए कौन सा बंदरगाह दुनिया के सबसे पहले पूर्व स्वचालित इलेक्ट्रिक घाट का निर्माण करेगा? तो इसका आंसर है कोचिन सीपैड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस पड़ोसी देश ने नया व्यापार मार्ग खोला है? तो इसका आंसर है भूटान ने ये नया व्यापार मार्ग खोला है इंडिया के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया और भूटान ने एक 600 मेगावाट का कोलांगछू कोलांगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट पे अभी समझौता किया है। ये भी याद रखिए, कोलांगछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसका है? तो ये भूटान और इंडिया का एक ज्वाइंटली समझौता किया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है अमल कोलो ने को ये सम्मान दिया जाएगा ये प्रेस फ्रीडम 2020 के लिए। तो कमिटी ऑफ प्रोटेक्ट जर्नलिज्म हैज अनाउंस्ड सादिल अलाम फॉर बांग्लादेश फ्रॉम बांग्लादेश, मोहम्मद मोशेल फ्रॉम ईरान, डापो उलारनीम फ्रॉम नाइजीरिया एंड Svetlana Propakevana from Russia will be honored with the 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर द करेजियस एक्ट। तो इन लोगों को दिया जाएगा ये अवार्ड, इसके साथ ये अमल कोलोनी को भी दिया जाएगा ग्वेल आईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है कतर ये करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को चक्रवात एम्फान से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए कितना फंड मंजूर किया है? तो इसका आंसर है 795 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेल फील्ड के अनुसार लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और परिचालन स्थितियों में के मामले में वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है थर्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो ये जैसे कि देखा जाता है कंपनी के द्वारा कि कौन सी जगह पर काम करना आसान है, कहां पर लेबर मिलना आसान है, जहां पर लैंड मिलना आसान है। तो इन सब चीजों में ये इंडिया को देखा, मतलब हर एक कंट्री को देखती है और इस मामले में थर्ड नंबर पर है ये इंडिया, फर्स्ट पर चाइना और यूएसए जितने भी कंपनी आती है मोस्ट सुटेड लोकेशन फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। तो इस मामले में थर्ड पर इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई भारत में 200 स्कूलों में एआई पाठ्यक्रम को एकत्रित करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है आईबीएम के साथ इन्होंने भागीदारी की है। और कुछ दिन पहले ही सीबीएसई ने फेसबुक और गूगल दोनों के साथ भागीदारी की थी, जितने भी स्कूल में जितने भी क्लासेस होंगे उनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए इन्होंने दोनों के साथ समझौता किया था, फेसबुक और गूगल दोनों के साथ किया था, तो दोनों याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआईआईएफ ने नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापार के अवसर को पता लगाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है उन्होंने एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। तो ये एनआईआईएफ की फुल फॉर्म क्या है? ये है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इन्होंने एनटीपी के साथ समझौता किया है। और फिर अदानी पावर, तो अदानी पावर को वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेंडर मिला है रिन्यूएबल एनर्जी का, ये भी याद रखिएगा, ये भी न्यूज में थे कुछ दिन पहले, टेंडर मिला है इनको, सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेंडर मिला है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदयाल प्रसाद के इस्तीफे के बाद एमडी और सीईओ के रूप में एसबीआई कार्ड का कार्यभार कौन लेगा? तो इसका आंसर है अश्विनी तिवारी ये अब लेंगे पोजीशन। फिर ऑप्शंस में राजीव टोपनो, तो राजीव टोपनो को अपॉइंट किया गया सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। फिर आभास झा, तो आभास झा को अपॉइंट किया गया एक की पोजीशन टू द क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड बैंक।
तो क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इनको दिया गया है। वर्ल्ड बैंक में इनका भी अपॉइंटेड हुआ है सेम। फिर एक कृष्णेंदु मजमूदार, तो इनको अब बाफ्ता का नया चेयरमैन बनाया गया है। बाफ्ता की फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीकम्युनिकेशन आर्ट्स, टेलीविजन आर्ट्स, और इसकी हेड है लंदन में। ये भी याद रखिएगा चारों। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक में कुछ देर में मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये तुरंत ही मिल जाएगी आपको, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिए, कॉम्पिटिशन स्टडी 360 नाम से। सो थैंक यू।